हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? सूरज, हिम्मत, विराट, वर्षा, वीरेंद्र, गणेश, मोनिका, सुधा, विनोद, प्रदीप। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का। दबाव में भरपूर दबाव होगा। कहीं कोई कमी तो नहीं है किसी प्रकार के दबाव में? कल से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हवन शुरू हो रहा है ना? और मध्य प्रदेश के 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें आहुति देने वाले हैं। चलिए, देखिए, आज हमने जो सेशन रखा है आप सब लोगों के लिए बहुत खास ये वाला सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स भी और यूट्यूब पर भी आप लोग जो पढ़ते हैं, तो आप में से कई लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, ये तो हम तो पहली बार देने वाले हैं, क्या ध्यान वहां पे रखना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं और आपको लाइव इसकी जानकारी दे देते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको किस प्रकार का ध्यान रखना है ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं ऑनलाइन, जिन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है? कितने लोग हैं ऐसे, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, काफी लोग हैं भाई, काफी लोग हैं। बहुत सारे लोगों का खाता खुल रहा है मतलब। ओके, चलो तो फिर तो ये सेशन की वास्तव में जरूरत थी, है ना? बहुत सारे लोग हैं, दूसरी बार भी दे रहे हैं कई लोग। जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली उनका थोड़ा जो टाइम है वो चीजों को समझने में, जानने में लग गया होगा, क्योंकि कंफर्टेबल हम नहीं होते हैं जनरली ऑनलाइन एग्जाम से, क्योंकि मोबाइल पर आदत होती है, तो टेस्ट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपको पता चली गया होगा, इसका वीडियो भी आज आ गया है, और कल ही विनर्स इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन टेस्ट लैब का शुभारंभ करा है। और इस टेस्ट लैब का उद्देश्य क्या है, आप यहां पे मेरे पीछे देख सकते हैं। इस टेस्ट की लैब का उद्देश्य, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं और एक साथ सभी विद्यार्थी रियल एग्जाम की तरह अपना अपना यहां पर बैठकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस पर्पस से, एग्जाम का माहौल देने के पर्पस से कल हमने इसकी शुरुआत करी है। अब आपको शायद और अच्छे से दिख रही होगी, है ना? तो ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट की लैब है जिसकी शुरुआत कल हुई। ठीक है भाई, चलिए, तो जो भी यहां पर हैं आप आके यहां पे टेस्ट लगा के देख सकते हैं, है ना? लेकिन उसकी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि कभी भी आप आ जाओगे। चलो भाई, फिलहाल शुरुआत करते हैं। कल आपको पता है, कल से 12 तारीख से कल से पेपर चालू हो रहे हैं, और कल 3 शिफ्ट में पेपर है, 3 3 शिफ्ट में पेपर है कल। और जहां तक मुझे याद है कि पहली शिफ्ट शायद सुबह 8:30 बजे से है 10:30 बजे तक, फिर शायद 12:30 बजे है, और एक शायद लास्ट आपकी 2:30 बजे है, ऐसा कुछ है। 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होनी है, और शुरू से लेकर आखिरी तक विनर्स परिवार आपका पूरा साथ देगा, चाहे एनालिसिस हो चाहे कोई भी चीज हो, पूरा सपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। चलिए, ओके, किनका एग्जाम कब है उसको अपने पास ही रखिए, अभी आप जो सीखने आए हैं वो सीखिए, है ना? फिर आखिरी में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, सेशन को जल्दी खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पे तो हमने एक सिंपल लॉगिन करा है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको बस एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको अपना लॉगिन डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जो एडमिट कार्ड के ऊपर होती है ना? तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी फिल कर लेंगे, ये तो हमारा विनर्स इंस्टीट्यूट का है। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप एज इट इज ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास विनर्स का एप्लीकेशन है, कोई कोर्स है या टेस्ट सीरीज है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लॉगिन करके पूरा रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस ले सकते हो, पीसी या कंप्यूटर पर। हम उसी को यहां पे आपको डेमो देकर दिखा रहे हैं, है ना? देखिए भाई, आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, जल्दी जल्दी प्रोसेस समझ लीजिए, मुझे जो कहना है वो सब सुन लीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो हम ले लेंगे। आप जैसे ही वहां पे लॉगिन करेंगे, आप याद रखिएगा लॉगिन करने का भी एक निश्चित समय होता है।
ऐसे नहीं है कि आप लॉगिन कभी भी कर सकते हैं। और अगर कर भी लोगे, लेकिन एग्जाम चालू होने का एक निश्चित समय होता है, एक सेंट्रल क्लॉक होती है, यानी सारे बच्चों का टेस्ट एक साथ शुरू होगा। तो पहले तो लॉगिन में टाइम लगता है, और अगर लॉगिन आप कर लेते हैं तो एग्जाम चालू होने में टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। लॉगिन तो आप कर लेंगे, उसकी डिटेल्स आपके पास एडमिट कार्ड्स पर है। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन पेज आता है जो इस प्रकार का आपको दिखता है, और इस इंस्ट्रक्शन पेज में सारी चीजें लिखी होती हैं कि एग्जाम में क्या क्या सिस्टम रहना है। यहां पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी आता है। मैं आपको थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आप यहां से हिंदी इंग्लिश भाषा अपनी चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको अपना नाम, अपनी सुंदर सी मुस्कुराती हुई फोटो भी दिखाई देगी, वो भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो जब आप लॉगिन करोगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं अभी जो बताऊंगा उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी, बट स्टिल आप यहां पे अपनी भाषा को चुन सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश उसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको वहां पे भाषा दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस है ना, यही ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, है ना। ये ऑप्शन आपके होते हैं जब आप जाएंगे एग्जाम में, तो आपके सारे बॉक्स, सारे क्वेश्चंस के बॉक्स इस तरीके के रहेंगे। जो आप आंसर कर देंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जिसको पढ़ के आप आंसर नहीं करोगे वो रेड हो जाएगा। आंसर दे दिया है बट आप चाहते हो कि इसको मैं बाद में देखूं, तो वो पर्पल कलर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग यहां पे सारी चीजें होती हैं, है ना। यही चीजें हैं जो कलर आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, यही सारे इंस्ट्रक्शंस देखिए, यही सारे इंस्ट्रक्शंस आपके हिंदी में वहां पे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। हाँ, और इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर क्या होता है, आपको एक चार्ट बना हुआ जनरली आ जाता है कभी कभी, अगर व्यापम वाले वास्तव में आपको अच्छी चीजें देना चाहते हैं, तो यहां लिखा आ जाता है कि भाई कितने क्वेश्चंस हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या रहेगा वो। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आप एक चीज और समझ लेना, इंस्ट्रक्शंस की हमने बात कर ली, नेगेटिव मार्किंग इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे नीचे आपके पास एक चेक बॉक्स होता है ना, एक चेक बॉक्स होता है कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं, सभी चीजों का मुझे ज्ञान है, सब चीजों को मैंने समझ लिया है, और आई एम रेडी। यहां पे आई एम रेडी पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट चालू हो जाएगा। इन बिटवीन लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप पूरा पेपर हिंदी में चाहते हैं इंग्लिश में। एक चीज क्लियर कर दूं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, बट आपको कोई एक भाषा चुननी है, तो हमेशा हर प्रश्न उसी भाषा में दिखाई देगा। तो आप अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप हिंदी को चुनिए, इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश को चुनिए, आपको हर प्रश्न उसी भाषा में दिखेगा। लेकिन अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो जाती है, तो हर प्रश्न को अलग से बदलने का ऑप्शन आपके पास होता है। यानी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लैंग्वेज आपको चुनना है, उसके बाद आप किसी भी प्रश्न की भाषा को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। तो यहां पे आपने सारे निर्देश पढ़ लिए, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया, आपका टेस्ट जो है इसके बाद चालू हो जाएगा। और इस प्रकार का आपका वहां पे स्क्रीन होगा। अब मैं यहां पे आपको वन बाय वन सारी चीजें दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारे विनर्स के टेस्ट का स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसी प्रकार का वहां मिलेगा आपको। तो यहां पे जैसे एक जगह आपको ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे एक जगह आपको टाइमर दिखेगा, जिसमें टाइम आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा 2 घंटे का, है ना। और यहां पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऊपर हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन दे देते हैं। हिंदी यहां लिखा आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे मत डरना, हर प्रश्न दोनों भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है भाई। और आपके एक तरफ यानी जनरली राइट में यहां पे सारे प्रश्न होते हैं। ये क्योंकि स्क्रीनशॉट है, आप इसको माउस से, अच्छा कीबोर्ड का आपको कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में टाइप कर देना, कीबोर्ड अगर नहीं है तो वर्चुअल कीबोर्ड होगा, है ना। वहां पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनकी हेल्प ले लेना अगर कोई भी डाउट होता है तो, और कीबोर्ड को कर देना अंदर, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, पूरा खेल माउस से चलना है। तो जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो पूरे 100 प्रश्न यहां पर होंगे। आपकी इच्छा है कि मैं 1 से लेकर लाइन से चलूं तो लाइन से जाओ, आपकी इच्छा है नहीं मैं 100 से 1 पर आऊंगा, वैसे आ जाओ। आपने 4 सवाल लगाने के बाद सोचा मुझे 25 से चालू करना है तो आप 25 से, आप कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप मार सकते हो, कहीं भी आप पहुंच सकते हो, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पे टाइमर का थोड़ा ध्यान रख लेना, टाइमर आपके साथ यहां पे आपको दिखेगा।
सारी चीजें यहां पे रहेंगी। अब यहां पे आपके पास प्रश्न है, प्रश्न के बाद है ना, अब यहां पर आप देखिए, यहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप किसी एक ऑप्शन को यहां पे चुनेंगे, माउस से आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको नीचे यहां पर ये मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, ये जरूर करना है। क्लिक करके आगे मत बढ़ जाना, है ना। क्लिक करा और आपने कहा चलो 31वें सवाल पे चलते हैं। हर प्रश्न में आंसर देने के बाद ये जो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको जैसे ही दबाओगे आप सेकेंड क्वेश्चन पे चले जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। समझ में आया? ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपने, जैसे मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, आपने प्रश्न नंबर 5 जैसे यहां पर मेरे सामने दिख रहा है, आपने इस पे माउस क्लिक किया तो उसने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, और हर एक प्रश्न के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको दबाना है। तो सेव एंड नेक्स्ट मतलब कि आपका ये आंसर सेव हो गया। अच्छा, एक ऑनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं जो ऑफलाइन में नहीं होता है। ओएमआर पर आप ऑनलाइन में अपने आंसर को चेंज कर सकते हो। आपको बाद में इच्छा हो कि नहीं यार घटेगा नहीं, ये तो बढ़ेगा, तो आप जाओ उसी सवाल पे, आपने कहा कि वापस 5वें पे जाओ, 5 नंबर पे क्लिक करो, आंसर खुल जाएगा। घटने की जगह बढ़ने पर क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप आंसर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप बाद में कभी भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कोई भी आंसर चुनने के बाद यहां सेव एंड नेक्स्ट जो है इसको लगाना, आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, है ना। और ये जो कलर है ना, इनसे थोड़ा सा आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये देखो यहां पे एक ऑप्शन होता है क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब कि आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे सर, मुझे घटना नहीं बढ़ने पर क्लिक करना है, मुझे घटने पर नहीं। आपने घटने पर लगा दिया था, आपने कहा नहीं सर घटने पर नहीं, मुझे बढ़ने पर क्लिक लगाना है, तो यहां नीचे आ जाएगा क्लियर रिस्पॉन्स। ये देखो क्लियर रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स मतलब मिटाना, अपनी भाषा में कहें तो। इस पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आंसर आपने चुना था वो हट जाएगा। उसके बाद फिर भाई आपको जो लगाना हो, ठीक है, जिस ऑप्शन पे जाना हो उस ऑप्शन पे टिक कर देना, और प्रोसेस आपको पता है। वापस से आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, वो आंसर सेव हो जाएगा। ग्रीन कलर का मतलब है कि आपने उस आंसर को, उसका आंसर दे दिया। रेड कलर का मतलब है कि पढ़ लिया है लेकिन आंसर नहीं करा, है ना। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर दिया है नहीं दिया है, यह ध्यान रखना। तो बहुत आसान है, डरने की जरा सी भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि बहुत कठिन है, कुछ नहीं रखा है ऑनलाइन में, है ना। लॉगिन करोगे, मैंने प्रोसेस बता दी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, एक चेकबॉक्स आएगा कि हां मैं सारी बातें समझ गया हूं और आई एम रेडी करोगे। एक फिक्स समय होगा, उसी समय पर टेस्ट स्टार्ट होगा, तब तक आप कुछ भी कर लो चालू नहीं होगा। सारे विद्यार्थियों का टेस्ट जो है एक साथ स्टार्ट होगा, एक साथ खत्म होगा। एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर अगर बीच में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो, या कोई दिक्कत आ गई तो, पता चल रहा है 15 मिनट आपका कंप्यूटर चालू नहीं हुआ, तो आपको उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा सारी बातें। सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें। जब आपका आखिरी में कंप्लीट हो जाता है तो यहां पे जब आपको लगा कि बस अब हो गया, तो आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं, है ना। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप खुद सबमिट करें। जैसे ही आपको लगे कि बस अब 2-4 सेकंड बचे हैं, सबमिट बटन दबा दो, है ना। वैसे ऑटो सबमिशन होता है कि आपने जो भी करा वो ऑटोमेटिक टाइम खत्म होने पे आपने सबमिट नहीं भी दबाया तब भी आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। बट स्टिल आपको दिख रहा है कि यार चलो 5 सेकंड बचे हैं, खत्म करते हैं, अब सबमिट टेस्ट कर दो, आपका पूरा टेस्ट सबमिट हो जाएगा और तत्काल आपको दिखा देगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आपको यह नहीं पता चलेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं, कितने आपने छोड़े हैं, वो मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। और उस मार्क्स को हम रॉ मार्क्स बोलते हैं, रॉ, ठीक है। रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब होता है कच्चा, RAW, रॉ मार्क्स। क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद चेंज होंगे, है ना। तो ये उस समय के मार्क्स हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा, है ना। तो ये आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। और जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो आजकल व्यापम में क्या चल रहा है कि वो 1-2 दिन बाद
आंसर की जारी कर देते हैं, जिसमें आपकी पूरी आंसर की आ जाएगी, पूरे 100 प्रश्न में आपने कौन सा आंसर लगाया था, क्या वो सही था गलत था वो आ जाएगा, दावा आपत्ति की विंडो खुल जाएगी। आपको लगता है कि नहीं मेरा आंसर सही है, आपने गलत करा है, तो उस पर दावा आपत्ति, ये सब काम एग्जाम के खत्म होने के, जब सबके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो 2 या 3 दिन बाद उसकी आंसर की जारी कर दी जाती है। क्लियर यहां तक? चलो, अब यहां पे एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको समझ लो, ये शायद आपके काम का हो सकता है। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, यानी आपको लगता है कि मैं सही भी हूं या गलत भी हो सकता है। आप चाहते हो कि आखिरी में मैं, भाई आपको कैसे याद रहेगा कौन से प्रश्न हमने छोड़े, कौन से प्रश्न हमें देखना है, या तो उसका आंसर मत दो तो वो रेड कलर का होगा, या आपको लगता है कि चलो अभी तो आंसर ए लगा देते हैं और आखिरी में समय बचा तो देख लेंगे, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन का जब आप प्रयोग करोगे, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आपने बढ़ेगा पे क्लिक कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो इसका कलर पता है ये वाला हो जाएगा, ये पर्पल कलर का दिखेगा। इसका मतलब यह है कि आपने आंसर तो लगा दिया, लेकिन आप इसको बाद में और देखना चाहते हो या चेंजेस करना चाहते हो। अब अगला सवाल उठता है कि सर हमने उस समय तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, लेकिन हम बाद में हमें लगा कि नहीं ठीक है यार, ये आप छोड़ो नहीं देखना, तो ये आंसर माना जाएगा कि इसको व्यापम हटा देगा, तो इसको आंसर माना जाएगा, है ना। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट करा या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करा, वो दोनों केस में सबमिट माना जाएगा, यानी वो आपका आंसर माना जाएगा। आपको आखिरी में उसको नहीं भी देखना है तो मत देखो, वो आंसर आपका माना जाएगा। क्लियर इतनी बात? अंक आपको एग्जाम के खत्म होते ही दिखा देगा आपकी स्क्रीन पर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर उस परीक्षा में आए हैं, आपको ये तत्काल पता चल जाएगा, है ना। क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अच्छा है। जैसे मैथ्स में मैंने आपसे कहा कि आपको लग रहा है कि सर इसको तो बाद में देखेंगे, तो आप उसको फिलहाल चाहो तो आपको लग रहा है कि चलो अभी तो इस आंसर को लगा देते हैं, आखिरी में समय बचा तो देख लेंगे, तो 7 नेक्स्ट कर दो। 7 नेक्स्ट कर दिया तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सा वो प्रश्न रखा है जो आखिरी में देखना है। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बनाया गया है ताकि उसका कलर अलग दिखे, ताकि आप डायरेक्ट यहां पे स्क्रॉल करो, ये पूरा स्क्रॉल होता है, पूरा 1 से लेकर 100 तक आपको दिखेगा, ऊपर नीचे करोगे तो आप किसी भी प्रश्न पे जंप मार सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी प्रश्न को पढ़ सकते हो। रेड मतलब पढ़ लिया है, ग्रीन मतलब आंसर दे दिया है, और पर्पल कलर का मतलब होता है कि आप उस प्रश्न को, आपने आंसर तो दे दिया लेकिन आप फिर भी बाद में उसको देखना चाहते हो, और नहीं भी देखा तो भी वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है बात? क्लियर है भाई? अब आपके अगर कोई प्रश्न, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, सबमिट टेस्ट के बारे में बता चुका हूं। उसके बाद आपको आपका परफॉर्मेंस दिख जाएगा, है ना, यहां तो हमने अलग करा है, वहां आपको अलग दिखेगा, है ना। और अगर विनर्स के ऐप पर आप एग्जाम देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पूरा ग्राफ मिल जाता है, करेक्ट, इनकरेक्ट, अटेम्प्टेड, आपकी रैंक क्या है, ये सब चीजें आपको विनर्स पर दिख जाती है ना। अगर विनर्स का आपको टेस्ट लगाना है ना, तो वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर लेना, और ये सब आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर है सारे डाउट आपके टेस्ट से रिलेटेड? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ के लिए आप इंदौर आओ, है ना, आपके लिए एक विशेष व्यवस्था हम कर रहे हैं सारे कट ऑफ वालों के लिए। तुम सब कट ऑफ वाले इंदौर आओ, यहां पे बढ़िया आपको कट ऑफ बताएंगे हम, ठीक? हाँ ये तो है यार, विनर्स के बाद, विनर्स के आने के बाद कंपटीशन बहुत तगड़ा बन गया है ना। जिनको ऑनलाइन का एग्जाम नहीं होता था, मतलब ये समय आ गया कि अब ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है वो भी हम सिखाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी हम करा देंगे, एनालिसिस भी हम करा देंगे, मॉक टेस्ट भी हम लगाएंगे, पढ़ाएंगे भी हम, सब हम ही कर देंगे। कंपटीशन तो निश्चित रूप से विनर्स के आने के बाद बहुत बड़ा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास तुक्का मारो। आपको तुक्का मारने का शौक है तो मेरी एडवाइस होती है कि सोच समझ के तुक्का मारिए, क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है ना। भाई आपने 80 में से आपके 70 सही हुए और 100 में से 70 सही हुए, तो समझदार 80 वाले को माना जाएगा। 80 में से 70 सही करे हैं और 100 में से 70 सही करें तो 100 वाला गधा है,
80 वाला समझदार है इन दो केस में। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, कि जितने सवाल करे उसमें से ज्यादा सही होने चाहिए। तो हर प्रश्न में तुक्का मत मारना। अब जहां और तुक्का आपके लगे नहीं लगे तो अब आपको ही सोचना है क्या करना है ना। सिर्फ माउस का यूज होगा, कीबोर्ड का कोई यूज नहीं है, ओनली माउस। अब एक सवाल कि अगर चलते चलते कंप्यूटर बंद हो जाए तो सर क्या करें। आपको यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये जो क्लॉक होती है ना, ये जो घड़ी होती है वहीं रुक जाती है। मान लीजिए आपका आधा घंटा तो बढ़िया चला, 2 घंटे का एग्जाम था, आधा घंटा बीत गया, 1.5 घंटे बचे थे और आपका कंप्यूटर बंद हो गया। अब आपका कंप्यूटर 5 मिनट बाद चालू हो, 10 मिनट बाद चालू हो, आधे घंटे बाद चालू हो, आपका टाइमर वहीं से चालू होगा। तो चिंता मत करना, घबराना मत, अरे मेरा तो टाइम निकल रहा है। आपका सिस्टम अगर बंद हो गया तो आपका टाइम भी वहीं कट हो जाएगा और आपका सिस्टम जब भी चालू होगा, आपका सिस्टम वहीं से चालू होगा, आपका जितना टाइम बचा था वही मिलेगा, जिन प्रश्नों के आंसर आपने दे दिए वो सब एज इट इज रहेंगे। यानी ये लाइव सर्वर पे चलता है। आपने अगर ये आंसर चूज कर लिया ना तो ये सेव हो गया परमानेंट। मतलब आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, वापस चालू करोगे वो उसी स्थिति में मिलेगा। अगर आपने 40 प्रश्नों के आंसर दे दिए तो 40 प्रश्न के आंसर वो सेव हो चुके हैं। तो आप जहां थे उसके आगे ही बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे आंसर मिट गए, मुझे पूरा फिर से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है ना। टाइमिंग भी आपको पूरा मिलेगा, आपके जो आंसर्स हैं वो सब रहेंगे। तो कंप्यूटर बंद हो जाए या कुछ हो जाए, घबराना नहीं है ना। वहां जो लोग हैं उनकी मदद लेना है, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। आपको एक पेज मिलेगा रफ वर्क के लिए, है ना, जिसपे आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो वो आपको वहीं से दिया जाएगा। हम्म देखो, कोई ये अफवाह भी खूब फैला रहा है कि जिनका पेपर लास्ट में होता है उनका बहुत कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। जिनका पढ़ा हुआ होता है उनका पेपर आसान होता है, जिनका पढ़ा हुआ नहीं होता है ये वही गधे हैं जो बोलते हैं पेपर बहुत कठिन आ रहा है ना। आप देखना, पढ़ने वाला कभी बोलेगा नहीं पेपर कठिन है, और जिसने पढ़ा नहीं है बोलेगा पेपर बहुत भयंकर आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। तो पेपर का लेवल एक जैसा चलता है, 19 20 21 होते रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो चिंता ना करें आप, हम आपको सब बताएंगे पेपर कैसा आ रहा है। रोज रात को 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा। रोज रोज 9 बजे आप आ जाना, एनालिसिस करेंगे, सारे दिन भर के प्रश्न सॉल्व करेंगे और आपको हम समय समय पे बताते रहेंगे कि क्या है। और इसीलिए मैंने कहा है कि बहुत सारे एनालिसिस देखने से बचना, क्योंकि हर कोई कैमरामैन और माइक लेके जो है पहुंच जाएंगे और सब एनालिसिस कराएंगे। और फिर बच्चे भी खतरनाक निकलते हैं, है ना, आपको पता ही है फिर वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप उनकी बातों को सुन के टेंशन में आ जाते हो, बोलता पेपर बहुत कठिन आया। पता चला है कि पढ़ाई तो करी नहीं उस सज्जन ने, है ना, वो तो पेपर देने आया था, तो कठिन तो लगेगा ना यार। ठीक है, आप एक बात समझें कि आप यार यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि पेपर कठिन आएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, कठिन आ ही नहीं सकता। पढ़ा है उसी में से सब आएगा। और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं मैं कि 90% चीजें वो होंगी जो आपने पढ़ी है, 10% चीजों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। तो 90 तो है ना यार तुम्हारे हाथ में, 10 के लिए क्यों घबरा रहे हो। कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का नहीं देने जा रहे हो कि बहुत कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, गहरी सांस लेते रहिए, ऑक्सीजन लेवल भरपूर रखिए, है ना, और रिलैक्स रहिए। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं, और उससे होगा भी कुछ नहीं, है ना। मैं बोलता हूं चलो घबरा लो, क्या कर लोगे उससे, क्या हो जाएगा। डर लग रहा है, डरो, क्या करें अब, उसका कुछ नहीं कर सकते। मस्त रहो, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है और आ जाना है। ठीक है। हम्म इसलिए पेपर एक जैसे आते रहेंगे, कभी लेवल डाउन कभी अप, लेकिन कठिन ऐसे ऐसे नहीं होता कि आखिरी आखिरी में कठिन कर देंगे। और चलो एक बार के लिए मैं बोल दूं कि आखिरी में कठिन भी कर देंगे तो भी तुमको मस्त रहना है, क्योंकि कठिन वालों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर शिफ्ट कठिन है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, शिफ्ट आसान है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेंगे। अब आप बताओ, खुश किसको होना चाहिए, जिसका पेपर कठिन आया कि आसान। आसान वाले का मार्क्स कम कर देंगे, कठिन वाले का बढ़ा देंगे। तो अगर कठिन एग्जाम है तो खुश हो जाओ, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ,
जो एडमिट कार्ड है उस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे, उनको ध्यान से पढ़ लेना, उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते ना, तो फिर अपने को पढ़ा लिखा कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या ले जाना है क्या नहीं, इतना तो अब आपको अकल होनी चाहिए। एडमिट कार्ड पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ आता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, उतना पढ़ लेना और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे देना। अगर वो भी मुझे मुझे बताना पड़ गया तो फिर तो हो गया भैया काम अपना, है ना। फिर तो देश जो है खतरे में है ना। हाँ ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब होता है आंसर मिटाना, आंसर मिट जाएगा, फिर चाहो तो आंसर बदल लो और सेव एंड नेक्स्ट कर दो, आगे बढ़ जाओगे। पूरा बस इसी स्क्रीन पे खेलना है आपको, इसी स्क्रीन पे खेलना है, सब यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाना है ना। पूरे 100 प्रश्न रहेंगे और सब यहीं रहता है। ये भी हो सकता है अलग अलग सेक्शंस हो, कई बार ऐसा होता है, इस बार पता नहीं वो क्या फॉर्मेट यूज करेंगे। जैसे आपको पता है कि अपना प्रश्न 3 सेक्शन में होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 की तार्किक योग्यता, इसके बाद सामान्य ज्ञान, ऐसे। तो मान लो यहाँ लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर लेना। हो सकता है कि आपको 40 के आगे प्रश्न ना दिखें, तो 40 के आगे प्रश्न ना दिखें तो यहाँ 3 ऊपर सेक्शन हो सकते हैं। जैसे ही क्लिक करा तो पता चला कि यहाँ 41 से 60 यहाँ आ गए, फिर इस पे क्लिक करा तो 61 से 100 यहां आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है 100 लगातार हो सकता है सेक्शंस में वो बांट दें। हाँ तब पढ़ लिया है सर, कोई टेंशन नहीं, बस तो मस्त रहो। घर वालों का आशीर्वाद लो, ठीक है, माता पिता के चरणों में रगड़ा जाओ, ठीक है, खूब आशीर्वाद लो, दादा दादी उनका सबका आशीर्वाद लो, भगवान के आगे माथा टेक के आओ और अब बोल दो कि अब सब तुम्हारे ही हाथ में, हमसे जो हो सकता था वो हमने कर लिया, ठीक है। और मस्त रहो। और जिनके एग्जाम में भी टाइम है तुम लोग पढ़ो लिखो, है ना, और एनालिसिस देख लिया करना। मैं आपको रोज रात को 9 बजे मिलूंगा। कल हम मेरे ख्याल से 10:30 11 बजे के आसपास पेपर छूट जाएगा, तो कल पूरी विनर्स की टीम लाइव आके आपको एनालिसिस कराने वाली है। तो कल तो जुड़ जाना ताकि एग्जाम कैसा आया है क्या आया है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। क्लियर है, ऑनलाइन का टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान, वहां कुछ है उनसे और आप पूछ लेना, घबराना नहीं। पेपर अच्छे से दीजिए, रिलैक्स रहने की कोशिश करिए, खुद पर भरोसा रखिए और अच्छे से अपने आप को वहां पे करिए। 1.5 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, जिस लेवल का पेपर आता है 1 से सवा घंटा बहुत होता है। आपके पास कम से कम मान के चलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर लेना। आधे घंटे में उन सवालों को करना जो कैलकुलेटिव हैं या जिनके बारे में आप कंफर्म नहीं थे, आखिरी का आधा घंटा उनको देना है, 1.5 घंटे में बाकी सब निपटा लेना, ठीक। चलो बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद है भाई मेरी तरफ से, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और आपका पेपर बहुत मस्त जाएगा, इतना मैं भरोसा रखता हूं अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी, क्योंकि जो मेहनत हमने करी है पिछले कई महीनों में, अब उसका रिजल्ट कल से आना चालू हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करिए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर देना है, 12 तारीख वाला अगर आज भी कोई पढ़ रहा है तो तुम समझ लेना, मुझे मिल मत जाना, एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दो, है ना, बस चिल करो। खासकर कल वाले तो पढ़ना छोड़ दो, अब मत पढ़ो ज्यादा, है ना। और 13 तारीख वाले हैं तो 12 का बंद कर दो, बस एनालिसिस देख लेना रात में, एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर देनी है, एनालिसिस देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है और सीधे पहुंच जाना है पेपर देने। चलिए भाई, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। कैसा लगा ऑनलाइन सेशन, मुझे उम्मीद है ये पहला ऐसा सेशन है जहां मैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को इससे भी हेल्प मिलेगी, आपको आइडिया हो गया होगा किस प्रकार का पेपर आता है। सो ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए, पेपर अच्छा जाएगा, है ना, मुझे पूरा भरोसा है। और सबसे खास बात जो होगा देखा जाएगा, है ना, अपना बेस्ट दीजिए और मस्त पेपर को फोड़ कर आइए, है ना, अच्छे से पेपर दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। 90% चीजें वो होंगी जो आपकी पड़ी हुई होंगी, 10% कचरे के चक्कर में 90% मत खराब करके आना, है ना।
और मैंने एक पूरा टॉक सेशन लिया था 2 दिन पहले, पूरा बताया था मैंने, 100वें सवाल तक जाना है, स्पीड ब्रेकर से बचना है। वो वीडियो सब लोग देख लेना अगर नहीं देखा है तो, उसमें मैंने सारी बातें बताई है, क्या गलतियां नहीं करनी और क्या गलतियां आप करते हैं वो नहीं करना, बस उनका ध्यान रखना। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, आपको अपने प्रश्न भी तो शेयर करना है मुझे, है ना। जितने भी लोगों का कल पेपर है आप अपने प्रश्न मुझे यहां पे शेयर करिएगा। अगर आपका पेपर नहीं है और आपके परिचित कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर कल है, उनको बोलिए कि भैया इस नंबर पे आदित्य सर को व्हाट्सएप करके प्रश्न भेजो, तो सर सबसे प्रश्न इकट्ठे करके रात को एनालिसिस कराएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी उन सब लोगों से प्रश्न मुझ तक भिजवाना। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे प्रश्न आपको भेजने हैं, जितने याद हो, 1 2 4 जितने याद हो भेज देना, है ना। हम सारे प्रश्न इकट्ठे करके आपको सॉल्व करा देंगे और ये अभियान रोज चलेगा, ठीक है। तो 12 तारीख वालों की विशेष जिम्मेदारी और 13 तारीख वालों पर तो कर्जा चढ़ जाएगा, क्योंकि 12 तारीख वालों ने तुम्हारी मदद करी है, तो 13 तारीख वालों की जिम्मेदारी की वो 14 वालों की मदद करें, 14 वालों की जिम्मेदारी 15 की मदद करें। दूसरों का कर्ज तुम्हें उतारना है, ठीक है। एनालिसिस देखा है तो पेपर आपको उससे फायदा 100% मिलेगा, और आपको भी अपने प्रश्न मुझे भेजने ताकि अगली शिफ्ट वालों को उसका फायदा मिले। कर्जा चढ़ जाएगा, समझ लेना फिर, है ना। चलिए भाई, बहुत सारा आशीर्वाद, आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। इस नंबर पे जरूर आप व्हाट्सएप करेंगे सब लोग, जिनका कल पेपर है और जिनका नहीं है आपको व्हाट्सएप करवाना है, उनको पकड़ पकड़ के बोलना है कि प्रश्न भेजे कि नहीं भेजे, जल्दी से सर को प्रश्न भेजो। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।